जैसे शरणक महाराज है रावण का चीफ। शरणक महाराज ने क्या किया? उन्हें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु उन पर श्रद्धा नहीं था। वह हमेशा सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति विपरीत भावना रखते थे। निर्ग्रंथ योग यशोधर मुनिराज उनको जंगल में मिल गए और उस अशुभ परिणाम के कारण, अज्ञान परिणाम के कारण उन्होंने मुनिराज के प्रति द्वेष कर दिया। इतना द्वेष उत्पन्न हुआ, इतना द्वेष उत्पन्न हुआ कि उन्होंने उन मुनिराज के गले में, मुनिराज के गले में तो दूर की बात की बात है, पहले तो तलवार ही खींच ली मारने के लिए। पश्चात उन्हें फिर थोड़ा सा बोध हुआ कि मैं राजा हूं, मैंने ये कृत्य कर दिया तो लोक में मैं स्वयं ही लोक निंदा को प्राप्त हो जाऊंगा कि निर्बल के ऊपर तलवार चला दी। नहीं नहीं, क्रोध तो भरा हुआ था, तो 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए मुनिराज के ऊपर। और मुनिराज की निर्मल विशुद्ध आभा मंडल के सामने जैसे वो 500 कुत्ते पहुंचे, वे शांत होकर बैठ गए। तो शरणक को और क्रोध आ गया। अश्रद्धानी जीव क्रोध को प्राप्त होता है, द्वेष को प्राप्त होता है। श्रद्धानी जीव भक्ति को प्राप्त होता है, प्रशंसा को प्राप्त होता है। शरणक को और क्रोध आया तो उसने सामने मृत सर्प पड़ा हुआ था, उसको लेकर के मुनिराज के गले में डाल दिया और वापस चला आया। क्या सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा काम करके आ गया हूं रे मूर्ख? सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति विपरीतता रखने वाला प्रशंसनीय नहीं होता, वह तो भाव भाव में दुखों का पात्र होता है, कुगति का पात्र हो जाता है। अभी तेरा पुण्य का उदय है इसलिए तू राजा बना हुआ है, सम्राट कहलाता है, पर ऐसे पुण्य का उदय हे भगवान किसी जीव को प्राप्त ना हो, जो जीव के परिणाम ही खराब कर दे। अरे उससे तो दरिद्री जीव अच्छा है, जो कम से कम अपने परिणामों की संभाल तो कर लेता है। पर ऐसे पुण्य का उदय जिसमें अपने आप को सम्राट समझता हुआ विपरीत परिणाम कर रहा है। घर पहुंचा, राजमहल पहुंचा, महारानी चेल्ला को बताया मैं तुम्हारे गुरु के साथ ऐसा ऐसा करके आ गया। महारानी चेलना सम्यक दृष्टि, सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा करने वाली, उसने कहा कि हे राजन, हे आर्य, निश्चित ही आपके किसी खोटी गति या आयु का बंध हुआ है जो आपने मुनिराज के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है। वो सच्चे साधक हैं और वो अभी भी वहां विराजे होंगे। शरणक कहता है अरे वो कब के भाग गए होंगे। महारानी चेल्ला कहती है ये राजन, आप नहीं जानते कि ये सच्चे वीतरागी संत कैसे होते हैं। और उसी समय महारानी चेल्ला शरणक के साथ जब यशोधर मुनिराज के पास पहुंचती हैं, वे मुनिराज वहीं विराजे हुए थे। उनके पूरे शरीर पर चींटियां, उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा था। महारानी चेल्ला ने सर्प दूर किया, मुनिराज का उपसर्ग दूर किया। शरणक महाराज देखता ही रह गया, आश्चर्य को प्राप्त हुआ, मन ही मन विचार करने लगा, अहो चेलना सही कहती थी, मैं ही ऐसे साधक के विषय में गलत विपरीत चिंतन कर रहा, धिक्कार है मेरे लिए। वह अपने आप को धिक्कारने लगा। अब उसकी विशुद्धि जागृत हुई और मन ही मन विचार करने लगा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, इसका पश्चाताप मैं कैसे करूं? मैं अगर इस धड़ से अपनी गर्दन को ही अलग कर दूं तो भी यह पूरा पश्चाताप नहीं होगा। मुनिराज मनःपर्यय आदि या विशिष्ट ज्ञानी रहे होंगे, उन्होंने शरणक से कहा, भूत शरणक,
गर्दन अलग करने से पश्चाताप नहीं हो जाता। ओ सैनिक तो और पानी पानी हो गया, इन्होंने मेरे मन की बात कैसे जान ली? चेलना सही कहती थी कि ये निर्ग्रंथ वीतरागी साधक हुआ करते हैं, ये तो दूसरे के मन की बात भी जान लेते हैं। अभी तक उसे श्रद्धान नहीं था, अब उसका श्रद्धान जागा, अब उसे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। सच्चे देव, सच्चे साध, सच्चे गुरु यही सच्चे हैं। अहो लोक में इनके अलावा और कोई दूसरा सच्चा साधक नहीं। उसका श्रद्धान जागा, उसे सम्यक हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। और उसके पूर्व उसने नरक आयु का बंद कर लिया, जिस समय मुनराज के प्रति अभद्रता थी। इस कारण से सम्यक दृष्टि जीव भी कुगति में जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं यदि कदाचित वह जाता भी है तो इसमें सम्यक का दोष नहीं है। सम्यक दर्शन हुआ, शैणिक भगवान महावीर के समूह शरण में पहुंच गया। ये सम्यक का परिणाम होता है कि जिस जीव की अंतस में श्रद्धा होती है वह सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु का परम भक्त हो जाता है। पर ध्यान रखना, सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु का निर्णय भी करना जरूरी है। शैणिक कहां पहुंचा? भगवान महावीर के समूह शरण में पहुंचा। इतनी विशुद्धि अब तो जागृत होने लगी, ऐसा सिद्धांत उसका जागा कि वह भगवान महावीर के समूह शरण में प्रधान श्रोता बना। 60,000 प्रश्न भगवान महावीर से किए और भगवान महावीर के पाद मूल में शैणिक महाराज ने क्षायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। क्षायक सम्यक दर्शन होते ही जो शैणिक महाराज ने 7 नरक की आयु का बंद किया था, वह सम्यक दर्शन के प्रभाव से 7 नरक से घटता हुआ घटता हुआ घटता हुआ घटता हुआ प्रथम नरक की 84,000 वर्ष की मात्र आयु शेष रह गई। जहां 33 सागर के लिए जागरा था, अहो वहां 84,000 वर्ष की आयु बची। सम्यक की महिमा अलौकिक है। एक दिन वही शैणिक प्रभु महावीर से पूछता है, भगवान मैं निर्ग्रंथ मुनि दशा को प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा हूं? प्रभु महावीर कहते हैं, वो शैणिक तूने नरक आयु का बंद कर लिया है, और जो जीव नरक आयु का बंद कर लेता है उसे फिर व्रतों की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कदाचित सम्यक दृष्टि जीव कुगति को भी प्राप्त हो जाता है तो इसमें सम्यक्त का दोष नहीं है, अपितु वह सम्यक्त के बल से अपने पूर्वकृत कर्मों का क्षय ही करता है, अर्थात निर्जरा को ही प्राप्त होता है। पर वह सम्यक दृष्टि की निर्जरा बहुत अल्प होती है। ध्यान रखना, सब निर्जरा के जितने स्थान कहे गए हैं उन सर्व स्थानों में सबसे कम निर्जरा का स्थान सम्यक दृष्टि जीव होता है। वह सम्यक दृष्टि जीव विशिष्ट निर्जरा को प्राप्त करने के लिए फिर विशुद्धि के बल से व्रत आदि को धारण करता है। इसलिए हमें अपने सम्यक दर्शन को हमेशा निर्मल रखना चाहिए। महान पुण्य के उदय से हमें सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु मिले हैं। महान पुण्य के उदय से हमें उनके दर्शन मात्र से भी आत्महितकारी उपदेश प्राप्त होता है, मोक्ष मार्ग का उपदेश मिलता है।
फिर वचनों से उपदेश मिल जाए तो इसका तो आपका महान पुण्य ही कहा जा सकता है। ऐसे आत्मिककारी मार्ग को प्राप्त कर हमें भी अपनी आत्मिक की भावना को उत्कृष्ट करने के लिए रत्नत्रय धर्म को धारण करना चाहिए। सभी का जीवन सम्यक दर्शनमय बने, श्रद्धान अटूट होना चाहिए। चाहे कैसी भी आंधियां चल जाए तो भी, जैसे मणि ज्योति होती है ना, आंधियों के चलने पर भी हिलती नहीं है, पर दीपक होता है तो बुझ जाता है। दीपक की ज्योति मत बनना, सम्यक दृष्टि बनना, तो मणि ज्योति वाला सम्यक होना चाहिए। चाहे कैसे भी विरुद्ध आंधियां चल जाएं तो भी हम सम्यक दर्शन से च्युत नहीं हो सकते, क्योंकि वही हमारा भाव तारक है। सम्यक दर्शन ही नौका है जिसमें बैठ करके मुझे भाव पार जाना है। कहीं सम्यक दर्शन को खेवटिया कहा है। रत्नत्रय धर्म में सम्यक दर्शन खेवटिया है, जो जीव को इस भाव से उस भाव उस पार ले जाता है। ऐसा सम्यक दर्शन सभी की आत्मा में प्रकट हो और वह सम्यक दर्शन सब भव्य जीवों के लिए उद्धार में प्रथम कारण है, प्रधान कारण है, वह प्रधान कारण बने। इसी भावना के साथ सम्यक दृष्टि जीव आहा नहीं तो गति का पात्र कहा। सम्यक दृष्टि जीव आहा नहीं को गति का पात्र कहा। यदि को गति को पाता है नहीं सम्यक का दोष कहा। यदि को गति को पाता है नहीं सम्यक का दोष कहा। वह कृत कर्मों का हो, वह कृत कर्मों की निर्जराई पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय बोले गुजरात श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जिनागम पंथ जयवंत हो। जो छोड़े व्यवहार सभी आत्मरमण हो तभी तभी। जो छोड़े व्यवहार सभी आत्मरमण हो तभी तभी। सम्यक दृष्टि जीव अहो, सम्यक दृष्टि जीव अहो, भव सागर हो पार तभी। सम्यक दृष्टि जीव अहो, भव सागर हो पार तभी। ऐसा मुक्तिपथ हो, ऐसा मुक्तिपथ ज्ञानी ही पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय जिनागम पंथ अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग आत्मिककारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर
राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। आचार्य भगवान योगिंदु देव ने श्री योग सार जी जैसा एक आध्यात्मिक ग्रंथ रचा है। अध्यात्म ग्रंथ की यह विशेषता होती है कि इसमें निश्चय धर्म प्रधान होता है और व्यवहार धर्म गौण होता है। जब भी कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव अपने मिथ्यात्व के बंधन को तोड़ने के लिए उद्यत होता है, उसे सर्वप्रथम निश्चय धर्म प्राप्त नहीं होता। उससे पहले व्यवहार निमित्तों का आश्रय करना होता है, उनकी शरण प्राप्त करना होती है, उनसे मार्ग समझना होता है, उनसे व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म दोनों ज्ञात करना होता है, जानना होता है। आज तक कोई ऐसा मोक्ष मार्गी या मुक्ति को प्राप्त हुआ जीव नहीं हुआ जिसने सर्वप्रथम सच्चे देव शास्त्र गुरु जैसे व्यवहार निमित्तों का आश्रय नहीं किया।